बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए, ठीक है। हम लोग आप लोगों को शेयर करेंगे कि आपको एमडी कैट एफएससी और मैट्रिक में कितने कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हो गए कि आप लोगों का जो एमबीबीएस में एडमिशन है वो सिक्योर हो सके, ठीक है। इसमें आपको पता चले कि एमडी कैट का जो टेस्ट है इस साल वो 16 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा और नम्स का टेस्ट जो है वो 23 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो पीएमडीसी की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया गया है कि यही टेस्ट डेट्स रखी जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको पता चला कि आप लोग PLSBoost.com की वेबसाइट पे आएगा, आप लोगों को जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन मटेरियल मिलता है, प्रिपरेशन सेक्शन मिलता है, इसी तरह आप लोगों को नीचे करके जो है एग्रीगेट कैलकुलेटर मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को मेरिट फार्मूला, ठीक है, और ये तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अभी आगे वीडियो में डिस्कस होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग लाजमी PLSBoost.com की वेबसाइट पर जाएगा, आप लोगों को ये एग्रीगेट कैलकुलेटर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरह यूज़ करना है, किस तरीके से आप लोगों को मार्क्स का आइडिया होगा, तो इसमें पता चलेगा कि जो आपका मेरिट फार्मूला है वो जो इस साल जो फॉलो किया जाएगा उसमें यही है कि आपके 10% मैट्रिक के, 40% एफएससी के और 50% एमडी कैट के होगा, ठीक है। तो ये मेरिट फार्मूला कुछ इस तरह करके है, ठीक है। इसमें आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप लोग खुद भी मार्क्स टाइप करके आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अपना एमडी कैट का एग्रीगेट, ठीक है। और आप लोगों का ऑटोमेटिकली जो एग्रीगेट कैलकुलेटर है, ठीक है, वो सिंपल अपने मार्क्स टाइप करने से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप लोग एग्रीगेट कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें जो है वो आप लोग सिंपल अपने मार्क्स टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने मैट्रिक के मार्क्स आपको टाइप करने होंगे, ठीक है, कितने आपने ऑब्टेन किए, ठीक है। 1200 में से अगर आपके 1100 में से, तो आप लोग 1100 में से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके 1100 में से 1000 मार्क्स आए, लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे 1200 के लिहाज से देखें, ठीक है, अगर 1200 में से आपके 1120 मार्क्स है, ठीक है, तो और इसी तरह एफएससी में भी आप लोगों के ऑप्शन है कि आप फॉर एग्जांपल आपके अगर जस्ट आपने पार्ट 1 का निकालना है, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने कितने आपके मार्क्स बन रहे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जो है फुल एफएससी का कंप्लीट का आपने निकालना है तो वो भी आप लोग कुछ इस तरह करके, ठीक है, 1200 में से कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी चेंजिंग करके जो है वो आप लोग देख सकेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को एमडी कैट के मार्क्स टाइप करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल 180 में से कितने आपके मार्क्स आते हैं, 170 आते हैं, ठीक है, 165 तक आप मतलब जो आपने अकॉर्डिंगली जो आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको जो है अलग से कैलकुलेटर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब जस्ट आपने मार्क्स टाइप करने और आपका ये ऑटोमेटिकली जो है एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात की जाए कि आप लोगों के जो कितने कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक की बात की जाए तो मैट्रिक का एक नंबर जो है वो आप लोगों का 0.0083% जो है वो एग्रीगेट में चेंज लाता है, ठीक है। और अगर आपके 120 मार्क्स का फ़र्क हो तो आप लोगों का 1% एमडी कैट के एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 900 मार्क्स है और एक स्टूडेंट के 1020 मार्क्स है, तो उसका 1020 वाले स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो ऑटोमेटिकली 1% इंक्रीज़ हो जाएगा, बेशक आपके एफएससी और एमडी कैट में सेम मार्क्स आए हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैट्रिक में इतने ज़्यादा मार्क्स का कोई ख़ास जो है डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एफएससी के मार्क्स है, ठीक है। एफएससी का एक मार्क जो है वो 0.03% एग्रीगेट काउंट करता है, और अगर आपके 30 मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो आपका 1% एमडी कैट का टोटल एग्रीगेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के 1000 मार्क्स है और एक स्टूडेंट के 1030 मार्क्स है और उसके मैट्रिक और एमडी कैट में सेम मार्क्स आते हैं, तो स्टिल जिस स्टूडेंट के 1030 मार्क्स है उसका 1% एग्रीगेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि 60 मार्क्स आपके ज़्यादा है तो आपका 2% एग्रीगेट चेंज हो जाएगा, 90% एफएससी में मार्क्स ज़्यादा है तो 3% एमडी कैट के एग्रीगेट चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एमडी कैट के मार्क्स होते हैं, ठीक है। एमडी कैट की टोटल मार्क्स जो है 180 है, इसलिए इसमें एक मार्क्स की जो वैल्यू है वो 0.277% वैल्यू रखती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 4 नंबर आपके ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो 1% आपका पूरा एमडी कैट के एग्रीगेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों का ये जो एग्रीगेट है, ठीक है, वो एमडी कैट के मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिपेंड करे, क्योंकि आपके 50% जो है वो ये एमडी कैट के मार्क्स हो गए, तो आप लोगों को एक एक एमसीक्यू के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा केयर करना होगा, ठीक है। और ये जो आपको लग रहा है
कि 0.27% कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसमें हज़ारों स्टूडेंट जो है वो इससे रह जाते। तो एक मार्क्स से भी आप लोग देख सकते हैं कि आपका हज़ारों स्टूडेंट से आप पीछे जा सकते हैं या आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक एक एमडी कैट का मार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करता है। और ये तमाम चीज़ें आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है 166 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपके 88.7 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके 167 बन जाते तो 89% बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से चेंजिंग आपके अंदर आप लोगों को फील होगी कि एकदम से जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो चेंज होने लग जाएगा। जो स्टूडेंट एमडीकेट की प्रिपरेशन करे वो लाजमी पीएलएस एकेडमी की वेबसाइट पर जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रैक्टिस जोन, ठीक है, एमसीक्यूज और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिपीटेड एमसीक्यूज, शॉर्ट लिस्टिंग, ये तमाम चीज़ें एक जगह पे मिल रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिल रहे हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वेबसाइट पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगी। और आप लोगों को क्रैश टेस्ट सेशन जो है लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। ये काफ़ी कम फी के साथ हमने स्टार्ट किया और इसमें काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मल्टीपल एफएलपीज आपसे कंडक्ट हो गए, मल्टीपल आप लोगों के टेस्ट सेशंस होंगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसमें कंप्लीट एक आपका जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। एमसीक्यूज आप लोग करेंगे, एफएलपीज आप लोग करेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स जो है वो आप लोग जो है सिक्योर कर पाएंगे एमडीकेट में। तो उसको लाजमी आप लोग ज्वाइन करेगा। इसमें जो है आप लोगों को से लेके अगर आप फुल ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को मकसद ऐप का भी कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है, उनका भी क्रैश सेक्शन मिलेगा और पीएलएस एकेडमी का भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। और जो स्टूडेंट एमडीकेट बुक्स बाय करना चाह रहे हैं वो भी हमारी नीचे लिंक्स प्रोवाइडेड है, नंबर्स भी प्रोवाइडेड है, उधर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर ही आप लोग जो है यहाँ पे इनरोल नाउ पे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये तमाम जैसे यहीं से आप लोग इनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो जो ज्वाइन करना है, अगर प्रैक्टिस जोन टेस्ट सेक्शन ज्वाइन करना है तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, फुल सेक्शन ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग बुक बाय करना चाह रहे हो, बुक ऑर्डर करना चाह रहे हो, तो वो भी आप लोग यहीं पे आगे एक ही वेबसाइट से आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल एफएससी और एमडीकेट की मार्क्स की जो है हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया हुआ कि कितने कितने मार्क्स के ऊपर क्या परसेंटेज बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 94%, ठीक है। 94% क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग पंजाब में यूएचएस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एटलीस्ट आपका 94% से ज़्यादा का एक्सपेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो उसमें जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक को हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है। 1200 में से 1100 मार्क्स कर लिए स्टूडेंट के, ठीक है। और एफएससी के मार्क्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने चेंजिंग की है और उसी लिहाज से एमडीकेट के कितने कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। जितने अच्छे आपके एफएससी में मार्क्स होंगे उतने कम आपको जो है एमडीकेट में प्रेशर होगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 1180 मार्क्स है, ठीक है, या 1150 मार्क्स है, उसको जो है 168 मार्क्स का जो अगर उसके आ जाते हैं तो वो 94% पे लाई कर जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट के 1050 मार्क्स है तो उसको फिर एमडीकेट में 180 मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो 94% तक वो एग्रीगेट को सिक्योर कर सकेगा, ठीक है। ये मार्क्स हम लोग यूज बता रहे क्योंकि जो यूएचएस का जो क्लोजिंग मेरिट से आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कुछ इस तरह क्लोज हुआ था, ठीक है, 93.5 पे आया था। तो उसी अकॉर्डिंगली आप लोगों ने देखना होगा कि यहाँ पे कोटा वाइज भी हम लोग ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप लोग लाजमी में इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेगा, वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्लोजिंग मेरिट्स आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं कि कितने कितने क्लोजिंग मेरिट के ऊपर लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। अब अगर केएमयू की बात की जाए तो उसके भी क्लोजिंग मेरिट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लास्ट ईयर 93.11 पे क्लोज हुआ था ओपन मेरिट का, तो इस साल भी जो एक्सपेक्ट किया जाएगा इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों को एटलीस्ट 94%, 93.5% से अबव का टारगेट करना होगा, ताकि और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 94 से ज़्यादा ही हो, ताकि आपके अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप लोग एडमिशन सिक्योर कर सके, ठीक है। वरना आप लोग जैसे नीचे नीचे आएंगे तो आपके एक तो मेडिकल कॉलेजेस की ऑप्शंस आपकी कम होती जाएगी और फिर आप सेल्फ फाइनेंस और फिर इस तरह की ऑप्शंस को आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग सजामों की क्लोजिंग मेरिट्स की बात की जाए तो उसमें भी बहुत हाई मेरिट्स में देखने के नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हर प्रोविंस का अपना अपना कोटा है। तो अगर ओपन मेरिट की बात की जाए तो 93.8 पे क्लोज हुआ था, लेकिन अगर हम लोग आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और बाकी कोटा वाइज सीट्स देखें तो उसमें जो है क्लोजिंग मेरिट्स कम भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें सीट्स भी कम होती है, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग जो है केएमयू, सजामू और अगर यूएचएस में जाना चाह रहे हो तो एटलीस्ट आपके 94% का आप लोगों को टारगेट करना होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी, फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट का 91% का टारगेट है, ठीक है, ये वो स्टूडेंट है जो कि प्राइवेट में भी जा सकते हैं,
है या फिर वो सिंध, बलूचिस्तान उधर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट क्लोजमेट माना जाता है, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का उतना प्रेशर कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1050 मार्क्स जिसके एफएससी के स्टूडेंट्स में मार्क्स है, वो 169 मार्क्स अगर एमडीकेट में ले लेते हैं तो वो 91% सिक्योर कर जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात की जाए 88% की, तो उसमें मज़ीद प्रेशर कम हो जाता है। 1050 मार्क्स वाले स्टूडेंट को एफएससी में 158 मार्क्स एमडीकेट में रिक्वायर्ड हो गए तो उसका 88% हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिंध और बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग ये क्लोजिंग मेरिट्स यहाँ पे देख सकते हैं बलूचिस्तान के, ठीक है, यहाँ पे शेयर किए गए हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने कितने मार्क्स का आपको कितने कितने एग्रीगेट पे जो है एडमिशन होता है। इसके अलावा अगर हम लोग सिंध की बात की जाए तो सिंध में जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म का क्लोजमेट माना जाता है। इसमें कराची के अंदर जो डाओ मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह KMDC है, इसी तरह लम्स है, SMBBMU है, ठीक है। इनके क्लोजमेट काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर और उससे पहले कितने कितने क्लोजमेट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह लम्स के अंदर कितना क्लोजमेट रहा था, जिसमें जो है कोटा वाइज सीट्स होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट का अपने अपने क्लोजमेट्स है, ठीक है, अपनी अपनी सीट्स होती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने इतने अगर एग्रीगेट बन रहे हैं तो आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा का आप लोग टारगेट करेगा, एटलीस्ट 88 या 90% तक का टारगेट करेगा, ताकि आप लोगों को अच्छे मेडिकल कॉलेज में आराम से आपका एडमिशन हो सके। तो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेगा और इंस्टाग्राम को भी लाजमी फॉलो कर लेगा और यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लेगा, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोज़ आपको फौरी मिलती रहे। थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज़।